3. हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर एक सिस्टम के रूप में कार्य करता है। जिस प्रकार अस्पताल एक सिस्टम है जिसकी इकाइयां या भाग हैं, नर्स, डॉक्टर, चिकित्सा के उपकरण, ऑपरेशन थिएटर तथा मरीज आदि, तथा इसका लक्ष्य है मरीजों की सेवा व चिकित्सा। उसी प्रकार कंप्यूटर के भी निम्न भाग होते हैं जो विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग में आते हैं। आइए जानते हैं कंप्यूटर के भागों के बारे में। कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के यांत्रिक, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग जिन्हें आप छू सकते हैं और देख सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए माउस, हार्ड डिस्क ड्राइव, प्रिंटर, कीबोर्ड, आईसी चिप, स्कैनर, मॉनिटर, सीडी रोम। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये वे प्रोग्राम हैं जो कंप्यूटर को ये निर्देश देते हैं कि किस प्रकार डाटा प्रोसेस किया जाए और आवश्यक सूचना जनित की जाए। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के प्रभावी कार्य के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामों का सेट और कार्यविधि है। बिना सॉफ्टवेयर के आप हार्डवेयर उपकरण का प्रयोग नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल यानी प्रोग्रामर और सिस्टम एनालिस्ट द्वारा विकसित किए जाते हैं। मेमोरी। मेमोरी कंप्यूटर का कार्यभारी संग्रह है। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ डाटा, सूचना और प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान स्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध हो जाते हैं। मेमोरी को प्राथमिक या मेन मेमोरी भी कहते हैं। मेमोरी में संग्रह के लिए अनेक स्थान होते हैं जिनकी संख्या निश्चित होती है। ये मेमोरी की क्षमता या मेमोरी का आकार कहलाते हैं, जैसे 256 KB, 630 MB, 1.2 GB, 2.1 GB, 4 GB, 40 GB, 80 GB आदि। प्रत्येक स्थान का एक एड्रेस होता है, जैसे हमारे घर के पते में शहर का पिन कोड होता है। उसी प्रकार मेमोरी में प्रत्येक स्थान की एक पहचान संख्या होती है। यह पहचान संख्या ही इसका एड्रेस कहलाती है। यदि एक सामान्य पर्सनल कंप्यूटर की मेमोरी 640 KB है, तो इसका अर्थ है कि वह लगभग 2.5 लाख अक्षरों को संग्रहित कर सकती है। मेन मेमोरी एक सेमीकंडक्टर चिप होती है। एक अक्षर बराबर है 1 बाइट। 1 किलोबाइट यानी KB बराबर है 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट यानी MB बराबर है 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट यानी GB बराबर है 1024 मेगाबाइट। कंप्यूटर की मेन मेमोरी 2 प्रकार की होती है। 1 रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी, 2 रोम या रीड ओनली मेमोरी। 1 रैम। यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डाटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही संग्रहित होता है और CPU द्वारा आवश्यकता अनुसार वहां से प्राप्त कर लिया जाता है। रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहते हैं। कंप्यूटर को बंद करने या विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर रैम में संग्रहित डाटा मिट जाता है। इसलिए रैम को वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। रैम की क्षमता या आकार विभिन्न होते हैं, जैसे 256 MB, 512 MB, 1024 MB यानी 1 GB, 2048 MB यानी 2 GB आदि। दूसरा रोम। यह स्थायी मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम संग्रहित कर दिए जाते हैं। इस मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट नहीं किए जा सकते हैं, केवल उन्हें पढ़ा जा सकता है। इसलिए यह मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। जब हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करके इसे चालू करते हैं तो रोम में स्थायी रूप से संग्रहित प्रोग्राम स्वतः ही क्रियान्वित हो जाते हैं। ये प्रोग्राम कंप्यूटर के सभी डिवाइसेस की जांच कर उन्हें सक्रिय अवस्था में लाते हैं। ये रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्राम बायोस के नाम से जाने जाते हैं। रोम में अन्य आवश्यक प्रोग्राम और गणितीय मानों की सारणी यानी सिन, कॉस, देन, वर्गमूल आदि के मान संग्रहित रहते हैं, जिनका उपयोग प्रक्रिया के दौरान होता है। कंप्यूटर का स्विच ऑफ करने के बाद भी रोम में संग्रहित अवयव यानी प्रोग्राम और सारणी नष्ट नहीं होते हैं। अतः रोम एक सेमीकंडक्टर चिप होती है।
जिसमें प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर संग्रहित रहते हैं। इस प्रकार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की संयोजित तकनीक फर्मवेयर कहलाती है। रोम एक फर्मवेयर है। रोम के अन्य प्रकार या फर्मवेयर निम्नलिखित हैं। प्रोम। प्रोम ऐसा रिक्त रोम होता है जिसमें आवश्यकता होने पर विशेष उपकरणों द्वारा प्रोग्राम संग्रहित किए जा सकते हैं और एक बार प्रोग्राम संग्रहित होने के बाद इन्हें मिटाया नहीं जा सकता। ईप्रोम। यह प्रोम के समान ही होती है, लेकिन इसमें संग्रहित प्रोग्राम बैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में मिटाए जा सकते हैं और नए प्रोग्राम संग्रहित किए जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार, काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बनाने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों का एक संग्रह होता है। सिस्टम प्रोग्राम का प्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने में होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर के लिए अति आवश्यक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित करने में कुछ अन्य कंप्यूटर भाषाओं या सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर सी लैंग्वेज और विजुअल बेसिक। 2. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये प्रोग्राम कुछ खास एप्लीकेशनों जैसे लेखाकरण, आरक्षण इत्यादि के लिए विकसित किए जाते हैं।